अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन पेपर 100 प्लस एमसीक्यू सीरीज़। इसके अंदर हम ये क्या करेंगे कि हर टॉपिक के अंदर हम 100 प्लस जो है एमसीक्यूज़ उनको कवर किया करेंगे। तो आज की सीरीज़ इस सीरीज़ का जो पहला टॉपिक है उसका नाम है समर ओलंपिक्स। अब रिसेंटली समर ओलंपिक्स हुई है पेरिस के अंदर 2024 के अंदर। अब उसके रिलेटेड तो हमने एमसीक्यूज़ देखने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर्स में इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ रहे हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में और आने वाले पेपर्स में आ भी सकते हैं। तो हमने समर ओलंपिक्स को एक तो रिसेंट जो है इरा के पर्सपेक्टिव पे इसको कवर करना है। फिर हमने इसकी हिस्ट्री देखनी है कि आज तक कितने समर ओलंपिक्स हो चुके हैं, कौन-सा समर ओलंपिक्स कब हेल्ड हुआ, किस डेट को हेल्ड हुआ, इसको हम देखते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले जो समर ओलंपिक्स होता है वो एथेंस के अंदर होता है और कब होता है 1896 के अंदर 1896 के अंदर जो है सबसे पहले जो है समर ओलंपिक्स होता है एथेंस के अंदर। अब इसमें कितने इवेंट्स होते हैं? 43 इवेंट्स होते हैं और 9 स्पोर्ट्स होती हैं। अब पहले ओलंपिक्स से हम ये चीज़ें भी याद रख लेते हैं, बाकी की सिर्फ हम डेट और जो है उसकी जो वेन्यू था उसको देखेंगे और उसका नंबर कौन-सा था। तो पहली ओलंपिक्स एथेंस में 1896 के अंदर और इसके अंदर कितने इवेंट्स थे? 43 इवेंट्स थे और 9 स्पोर्ट्स थी। सेकंड जो समर ओलंपिक्स है वो पेरिस के अंदर होती है 1900 के अंदर। जो थर्ड है वो एसटी लुइस के अंदर 1904 के अंदर, मतलब हर 4 साल के बाद जो है समर ओलंपिक्स होती है। चौथी जो समर ओलंपिक्स है वो लंदन के अंदर 1908 के अंदर होती है और पांचवी जो है 1912 के अंदर होती है स्टॉकहोम के अंदर। छठी समर ओलंपिक्स होनी थी 1916 के अंदर, जो कैंसिल हो जाती है वर्ल्ड वॉर वन की वजह से। वर्ल्ड वॉर वन की वजह से जो है 1916 की जो समर ओलंपिक्स है वो कैंसिल होती है। और जो सातवीं समर ओलंपिक्स है 1920 के अंदर होती है एंटवर्प के अंदर। आपने चेक करके बताना है कमेंट्स के अंदर कि एंटवर्प क्या है, मतलब कौन से मुल्क का सिटी है। जो आठवीं समर ओलंपिक्स है वो पेरिस के अंदर होती है। देखें कि ये भी पूछा जा सकता है कि पेरिस में कब जो है समर ओलंपिक्स हुई। तो पहली जो हमने देखा कि 1900 में हुई, दूसरी बार जो है पेरिस के अंदर 1924 के अंदर हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें मज़ीद तो नौवीं जो है समर ओलंपिक्स 1928 के अंदर एम्स्टर्डम के अंदर होती है। उसके बाद 10वीं जो समर ओलंपिक्स है लॉस एंजलिस 1932 के अंदर जो है जो है 10वीं लॉस एंजलिस के अंदर होती है। और 11वीं जो है बार्सिलोना के अंदर जो है 1936 के अंदर होती है। मज़ीद अगर हम बात करें जो 10वीं जो 11th नंबर पे होती है वो बर्लिन के अंदर होती है। बर्लिन के अंदर कब होती है? 1936 के अंदर होती है। और जो 14वीं जो है वो लंदन के अंदर होती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे 1940 में भी एक होनी थी समर ओलंपिक्स, वो कैंसिल हो जाती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर की वजह से। अब दो जो है समर ओलंपिक्स कैंसिल होती है, 1940 वाली भी और 1944 वाली भी। दो समर ओलंपिक्स यहाँ पे कैंसिल होती है, एक वर्ल्ड वॉर वन की वजह से होती है। तो 3 जो समर ओलंपिक्स जो है कैंसिल होती हैं 1950 से पहले पहले। अब इसके अलावा जो 14 नंबर जो समर ओलंपिक्स होती है वो लंदन के अंदर होती है और जो 15 नंबर की होती है वो हेलसिंकी के अंदर होती है। और जो 16 नंबर की है मेलबर्न के अंदर 1956 के अंदर होती है। और ये रोम वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोम के अंदर कब होती है? 1960 के अंदर होती है। और उसका नंबर कौन सा होता है? 17 नंबर की जो है समर ओलंपिक्स, ये कहाँ पे होती है? रोम के अंदर होती है। और इसके अंदर कितने इवेंट्स होते हैं? 150 इवेंट्स होते हैं और 17 स्पोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा बात करें तो टोक्यो के अंदर 1964 के अंदर जो है वो 18वीं होती है समर ओलंपिक्स। और 19 नंबर की जो समर ओलंपिक्स है मैक्सिको के अंदर 1968 के अंदर होती है। मज़ीद अगर हम बात करें म्यूनिक के अंदर 1972 के अंदर जो है वो होती है 20th नंबर की। और 21st नंबर की मॉन्ट्रियल के अंदर होती है और 22nd नंबर की मॉस्को के अंदर होती है, मतलब 1976 और 1980 के अंदर। फिर 1984 के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर होती है। फिर 1988 के अंदर सियोल के अंदर जो होती है। फिर इसके अलावा फिर जो 25th ओलंपिक्स है बार्सिलोना के अंदर 1992 के अंदर होती है। और जो 16 नंबर की अटलांटा के अंदर 1996 के अंदर और जो 17 नंबर की सिडनी के अंदर 2000 के अंदर होती है। और इसके अलावा एथेंस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ सकते हैं कि एथेंस में सेकेंड टाइम कब हुई है समर ओलंपिक्स, तो वो 2004 के अंदर हुई है। और उसका नंबर कौन सा था? 28वां नंबर था। और इसके अंदर जो है लाइक कौन कौन से कितने इवेंट्स थे? इसके अंदर 301 इवेंट्स थे और 28 स्पोर्ट्स थी।
तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली। मज़ीद हम देखते हैं कि बाकी जो है 2004 के बाद जो है वो इवेंट्स हुए हैं, उनको हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो समर ओलंपिक्स हेल्ड हुई। और उसके बाद हमने फिर 2024 के अंदर जो समर ओलंपिक्स हुई उसको डिटेल में देखेंगे, और उसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी करने की कोशिश करेंगे हम। अब हम देख लेते हैं ओलंपिक जो समर ओलंपिक्स हुई है 29 नंबर की, वो बीजिंग के अंदर हुई है 2008 के अंदर। 2008 के अंदर। इसके अलावा जो 30th नंबर है वो 2012 के अंदर हुई है लंदन के अंदर। और जो 31 नंबर पे है वो कहाँ पे हुई है, रियो डी जेनेरो के अंदर 2016 के अंदर। ये टोक्यो वाली इंपॉर्टेंट है जो 2020 के अंदर हुई है। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक्स थी इसके अंदर जो है 33 स्पोर्ट्स थी। कितनी स्पोर्ट्स थी? 33 स्पोर्ट्स थी। और जो है इसके अंदर इवेंट्स 339 जो है इवेंट्स थे। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये 2021 के अंदर होनी थी, मतलब 2020 के अंदर होनी थी, लेकिन पोस्टपोन होके कब हुई? 2021 के अंदर। क्यों पोस्टपोन हुई? कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जिसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ अब आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो है पेरिस ओलंपिक्स। इसका वो पूछ लेते हैं नंबर्स। सबसे पहले तो नंबर इसका पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर की थी, तो 33 नंबर की थी, मतलब 33 नंबर जो है पे ये ओलंपिक्स इसका नंबर आ रहा है, मतलब नंबरिंग के अंदर। और ये पेरिस के अंदर हुई। इसकी डेट ये कब से कब तक हुई? 26 अगस्त से 26 जुलाई से 11 अगस्त तक रही है। 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त 2024 तक जो है ये ओलंपिक जो है ये होती रही है, गेम्स इसके अंदर होती रही हैं, स्पोर्ट्स। और इसके अंदर कितने इवेंट्स हुए हैं? इसके अंदर इवेंट्स जो हैं 329 इवेंट्स हुए हैं। और इसके अलावा मतलब इसके अंदर स्पोर्ट्स कितनी थी? स्पोर्ट्स इसके अंदर 32 स्पोर्ट्स थी। इसके अंदर 329 इवेंट्स थे और 32 स्पोर्ट्स थी। और अब हम कुछ एमसीक्यूज़, जनरल एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम पेरिस ओलंपिक्स की तरफ फिर भी आएंगे कि इसके अंदर किसने कितने मेडल जीते। तो इसको ना हम टोकन क्वेश्चंस के अंदर करेंगे। उससे पहले हम कुछ जो है जनरल इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एक एमसीक्यूज़ आता है कि ओलंपिक जो है फ्लैग है उसके ऊपर कितनी रिंग्स हैं? ओलंपिक फ्लैग के ऊपर जो है 5 रिंग्स हैं। फिर वो पूछ लेते हैं कि उन 5 रिंग्स का मतलब क्या है? उन 5 रिंग्स का मतलब है 5 कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशिनिया। इसके अलावा एक ओलंपिक टॉर्च होती है। द टॉर्च रियली symbolizes the passage of the games from ancient Greece to the host city. The torch is lit at Olympia and travels to the host city. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, लास्ट डेज के अंदर जो है पेपर में एक्सरसाइज वाले में आया हुआ था कि इसका मोटो क्या है ओलंपिक का। ओलंपिक का मोटो है CTS, RTS एंड FORTIS। CTS, RTS एंड FORTIS, CAF से याद रखें, CTS, RTS एंड FORTIS। अब CTS का मतलब होता है फास्टर, RTS का मतलब होता है हायर और FORTIS का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। और ये मोटो अडॉप्ट कब हुआ? 1924 के अंदर ये मोटो जो है वो अडॉप्ट होता है। कुछ इसके अलावा हिस्टोरिक जो है इवेंट्स को हम उसको देख लेते हैं। तो 1900 के अंदर पेरिस के अंदर एक हिस्टोरिक इवेंट होता है। द गेम्स आर हेल्ड अलॉन्ग साइड द वर्ल्ड्स फेयर वुमेन कम्पीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है समर ओलंपिक्स के अंदर वुमेन ने कब कम्पीट किया था? तो 1900 के अंदर जो है वुमेन ने कम्पीट किया था। 1964 के अंदर टोक्यो के अंदर क्या होता है? मार्क द डिबेट ऑफ जूडो एंड रेसलिंग, इट वाज द फर्स्ट हेल्ड इन एशिया। तो एशिया में सबसे पहले 1964 के अंदर टोक्यो के अंदर होती है ओलंपिक्स। और इसमें ये होता है कि मतलब इसके अंदर रेसलिंग और जूडो को जो है शामिल किया जाता है। 1980 के अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? द गेम्स वर बायकॉटेड बाय द US एंड सेवरल अदर कंट्रीज इन प्रोटेस्ट ऑफ द सोवियत यूनियन ऑफ अफगानिस्तान। तो वो पूछ सकते हैं कि 1980 जो मॉस्को के अंदर समर ओलंपिक्स हुई तो किन कंट्रीज़ ने जो है बाइकॉट किया? तो अमेरिका ने किया और बाकी कुछ ममालिक ने किया। किस वजह से? कि सोवियत यूनियन ने इन्वेजन कर दी थी, इस वजह से जो है अफगानिस्तान के अंदर इन्वेड कर दिया था। 2004 के अंदर जो है ये सेलिब्रेट किया गया कि रिटर्न ऑफ ओलंपिक्स टू ग्रीस आफ्टर 108 ईयर्स एंड फीचर द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग रूटीन्स। कि एथेंस के अंदर 2004 के अंदर दोबारा ओलंपिक्स होती है 1896 के बाद। 108 साल के बाद एथेंस में दोबारा 2004 के अंदर ओलंपिक्स हुई। इसके अलावा कुछ सिग्निफिकेंट जो रिकॉर्ड्स हैं, माइकल फिलिप्स हैं होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन स्विमिंग एंड ओवरऑल मेडल इन
एनी स्पोर्ट। इसके अलावा यूसेन बोल्ट है, उसने 100 मीटर 200 मीटर स्पोर्ट के अंदर 2008, 12 और 16 के अंदर जो है वो रिकॉर्ड जो है वो सेट किए और उसने जो है बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल उसके अंदर हासिल किए। तो ये तो हमने देख ली कि मतलब किस तरह इसकी हिस्ट्री है, कौन सी ओलंपिक्स कहाँ पे हुई, फिर पैरिस ओलंपिक्स की थोड़ा सा हमने बर्ड आई व्यू लिया। इसकी डिटेल हम एमसीक्यूज़ की शक्ल में करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने के चांसेस हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है कि इन विच ईयर वर दी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो सबसे पहले ओलंपिक्स गेम जो है हिस्ट्री के अंदर कब हुई थी, तो 1896 के अंदर जो है सबसे पहले समर ओलंपिक्स हुई थी। इसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ क्रेडिटेड विद रिवाइविंग द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो किसको जो है क्रेडिट दिया जाता है जिसने रिवाइव किया था जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, उसका नाम है पायरी डी कॉबर्टन। उसका नाम क्या है, पायरी डी कॉबर्टन। उसका नाम आप देख लीजिए, उसका नाम है पायरी डी कॉबर्टन। अब हम कुछ और मजीद एमसीक्यूज देखते हैं। कि विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स। तो सबसे पहले जो विंटर ओलंपिक्स किसने होस्ट की उसका नाम है कैमोनिक्स। फर्स्ट विंटर ओलंपिक तो किसने की है, कैमोनिक्स ने की है सबसे पहले। अगला जो एमसीक्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटो हम अभी पढ़ के आए हैं कि ओलंपिक का मोटो क्या है, तो उसका है CTS RTS 40S। CTS का मतलब है फास्टर, RTS का मतलब है हायर एंड 40S का मतलब है स्ट्रॉन्गर। विच एथलीट हैज़ वोन द मोस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। उसका नाम क्या है, माइकल फिलिप्स। इसका नाम भी याद रखिएगा, जिन्हें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक्स के अंदर, तो उसका नाम है माइकल फिलिप्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो विच ओलंपिक आर नोन फॉर द ट्रैजिक टेररिस्ट अटैक ऑन इजरायली एथलीट्स। तो मार्च म्यूनिक के अंदर 1972 के अंदर ये अटैक हुआ था जो इजरायली एथलीट्स के ऊपर हुआ था। इन विच ईयर डिड द USA बाइकॉट द मॉस्को ओलंपिक्स। अभी पढ़ के आए हैं 1980 के अंदर जो है मॉस्को ओलंपिक्स बाइकॉट हुआ था। किसने किया था, अमेरिका ने किया था और बाकी कंट्रीज के साथ मिलके। बाकी हमने देख लिया कि किस तरह जो है क्यों किया था। विच ओलंपिक गेम्स वर पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19। तो कौन सी ओलंपिक्स जो है वो पोस्टपोन हुई थी, तो टोक्यो ओलंपिक्स जो है 2020 जो है वो पोस्टपोन हुई थी। हु वाज द फर्स्ट फीमेल एथलीट टू विन 6 गोल्ड मेडल इन अ सिंगल ओलंपिक्स। तो उसका नाम है क्रिस्टिन ओटो। उसका नाम है क्रिस्टिन ओटो। मजीद अगर हम देखें तो विच कंट्री होस्टेड द ओलंपिक्स 3 टाइम्स बाय 2024। तो अमेरिका ने 3 मरतबा जो है ओलंपिक्स को होस्ट किया है। मजीद अगर हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, वो ये हैं कि इन विच ईयर डिड द समर ओलंपिक्स फीचर्स द डिबेट ऑफ वुमेन्स पोल वोल्ट। तो 2000 सिडनी के अंदर जो है उसने स्टार्ट किया था ये इस इवेंट के वुमेन इसके अंदर उसने पार्टिसिपेट किया था। विच समर ओलंपिक्स वर नोन फॉर द ड्रीम टीम इन बास्केटबॉल। तो 1992 के अंदर जो है बार्सिलोना के अंदर ये जो है हेल्ड हुई थी। मजीद अगर हम बात करें, वट स्पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द 2016 रियो डी जनेरो आफ्टर बीइंग एब्सेंट सिंस 1924। तो उसका नाम है गोल्फ को शामिल किया गया था। विच समर ओलंपिक्स हैड द थीम ऑफ द गेम्स ऑफ द न्यू मिलेनियम। तो सिडनी 2000 को कहते हैं। हु वाज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ परफॉर्मर फॉर द 2012 लंदन ओलंपिक्स। का नाम था पाउल मिकार्टी, उसका नाम था। मजीद हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच सिटी वाज द होस्ट ऑफ समर ओलंपिक्स 1992। बार्सिलोना स्पेन के अंदर। व्हाट ईयर डिड समर ओलंपिक्स इंट्रोड्यूस सिंक्रोनाइज स्विमिंग एज अ मेडल स्पोर्ट। तो 1992 के अंदर। विच सिटी होस्टेड द समर ओलंपिक्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो लंदन यूके के अंदर 1948 के अंदर ये होती हैं। मजीद अगर हम देखें, विच ओलंपिक्स आर नोन फॉर द मायरिकल ऑन आइस। उसका नाम है 1980 के अंदर लेक प्लेसिड के ऊपर हुई थी, ये हॉकी हुई थी। हॉकी टीम डिफीटेड द सोवियत यूनियन। इन विच ईयर डिड समर ओलंपिक्स रिटर्न टू द USA आफ्टर 1996। तो वो ये एमसीक्यूज आपने चेक करके देखना है कि कब जो है समर ओलंपिक्स रिटर्न की थी USA की तरफ 1996 के बाद। विच एथलीट won the gold medal in the 100 meter sprint at the 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। का नाम था यूसेन बोल्ट, अभी पढ़ के आए। विच समर ओलंपिक्स फीचर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राईएथलॉन। तो वो सिडनी के अंदर 2000 के अंदर ये गेम थी। हु वोन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स जिम्नास्टिक्स ऑल अराउंड एट द 2016 रियो ओलंपिक्स। उसका नाम है साइमन बेलिस।
इन विच सिटी डिड समर ओलंपिक्स फीचर अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ इवेंट्स विद 36 स्पोर्ट्स इन 2020, तो वो टोक्यो के अंदर हुई थी जिसके अंदर 36 स्पोर्ट्स थी, और 2024 में हमने देखा कि 32 स्पोर्ट्स थी। विच स्पोर्ट वाज री इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू समर ओलंपिक्स इन 2016 आफ्टर बीइंग एब्सेंट फॉर ओवर 100 ईयर्स, उसका नाम है रग्बी 7। उसका नाम क्या है? रग्बी 7। अब मजीद हम देखते हैं कि विच समर ओलंपिक्स वर नोटेबल फॉर बीइंग द फर्स्ट टू इंक्लूड मैन एंड वुमेन इन द सेम स्पोर्ट्स, तो 2012 के अंदर लंदन के अंदर जहां मेल और फीमेल एक स्पोर्ट के अंदर थे। हु वोन द गोल्ड मेडल इन द मेंस डिकैथलॉन एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स, उसका नाम है एस्टन ईटन। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस कम होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही हाईलाइट करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट है इन विच ओलंपिक्स डिड द 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर रिले रिकॉर्ड सेट बाय द यूएसए टीम रिमेन अनबीटन, तो 1988 के अंदर सियोल के अंदर। विच इवेंट डिड नॉट फीचर एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स बट वाज इंक्लूडेड इन अर्लियर गेम्स, तो टग ऑफ वॉर, वो मौजूद नहीं था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। विच कंट्रीज टीम वाज नोन एज द ड्रीम टीम इन बास्केटबॉल एट द 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स के अंदर थी, मतलब यूएसए की टीम को कहा गया था। विच समर ओलंपिक्स वर नोटेबल फॉर द डिबेट ऑफ बीच वॉलीबॉल एज एन ओलंपिक स्पोर्ट, तो अटलांटा के अंदर 1996 के अंदर। विच सिटी इज़ नोन फॉर होस्टिंग द गेम्स ऑफ द ओलंपाइड इन 1948, तो लंदन के अंदर जो है 1948 के अंदर ओलंपिक्स होती है। मजीद कुछ एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। विच एथलीट वोन द गोल्ड मेडल इन द 400 मीटर एट द 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स, उसका नाम है माइकल जॉनसन। इन विच ईयर डिड द समर ओलंपिक्स फीचर द इंट्रोडक्शन ऑफ विमेन मैराथन, तो लॉस एंजलिस के अंदर 1984 के अंदर वुमेन मैराथन को शामिल किया गया। विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक्स इन 2028, तो लॉस एंजलिस के अंदर यूएसए के अंदर 2028 के अंदर समर ओलंपिक्स होनी है। अब हम मजीद, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि 2028 के अंदर कहाँ पे होनी है? लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर। मजीद कुछ एमसीक्यूज देखते हैं हम कि विंटर ओलंपिक्स कब हुई है। विंटर ओलंपिक्स हमने देखा कि 1924 के अंदर कैमोनिक्स फ्रांस के अंदर सबसे पहले हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हुई थी सबसे पहले विंटर ओलंपिक्स? 1924 के अंदर। अच्छा, इसके बाद 1928 के अंदर स्विट्ज़रलैंड के अंदर, 1932 के अंदर लेक प्लेसिड यूएसए के अंदर, 1936 के अंदर गर्मिश जो है जर्मनी के अंदर। और दो चीज़ें याद रखनी है कि 1940 और 1944 की कैंसिल हुई थी। 40 और 44 कैंसल्ड, ये कैंसिल हुई थी समर ओलंपिक्स, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम कुछ और देख लेते हैं कि विंटर ओलंपिक्स जो लेटेस्ट हुई है 2022 के अंदर, वो बीजिंग के अंदर हुई है, चाइना के अंदर। 2026 की कहाँ पे होनी है? मिलान कॉर्टिना इटली के अंदर होनी है। तो ये भी याद रखिए कि 2022 वाली कहाँ पे? बीजिंग चाइना के अंदर। 2026 वाली कहाँ पे होनी है? मिलान कॉर्टिना इटली के अंदर होनी है। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं कि जो है इंपॉर्टेंट। 1924 के अंदर विंटर ओलंपिक्स हमने कहा कि इंट्रोड्यूस हुई। 1960 के अंदर जो है स्क्वावा वैली यूएसए होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स फीचरिंग अ लार्ज इंटरनेशनल प्रेजेंस। अच्छा, इसके अलावा जो है हम मज़ीद कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। when and where were the first modern winter Olympics held, तो वो कहाँ पे हुई थी? 1924 के अंदर कैमोनिक्स फ्रांस के अंदर। विच सिटी होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स इन 1980, तो लेक प्लेसिड यूएसए के अंदर, और 2002 के अंदर यूएसए के अंदर हुई थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन विच ईयर डिड विंटर ओलंपिक्स मूव टू अ 2-year साइकिल अल्टरनेटिंग विद द समर ओलंपिक्स, मतलब हर 4 साल तो बात तो होनी है विंटर ओलंपिक्स, लेकिन ऐसा होता है कि 2 साल बाद जो है अभी 2022 में विंटर ओलंपिक्स हुई है तो फिर 2026 में होनी है, लेकिन इसके दरमियान 2024 में समर ओलंपिक्स हुई है। तो अल्टरनेटिव अब हो गए हैं, 2-2 साल के बाद, 2 साल बाद समर ओलंपिक्स होती है, 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स होती है। अब हम कुछ और देख लेते हैं। 2026 में कहाँ पे होनी है? मिलान कॉर्टिना इटली के अंदर होनी है विंटर ओलंपिक्स। विच विंटर स्पोर्ट मेड इट्स ओलंपिक डिबेट एट द 1998 विंटर ओलंपिक्स, उसका नाम है स्नो बोर्डिंग। विच इवेंट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ विंटर ओलंपिक्स, तो मैराथन जो है विंटर ओलंपिक्स में शामिल नहीं है। मजीद हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। हु वोन द मोस्ट मेडल्स एट द 2018 विंटर ओलंपिक्स, नॉर्वे ने जीते थे। 2022 के अंदर जो है वो किसने होस्ट किया था? विच कंट्री हैज़ होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स मोस्ट टाइम एज ऑफ 2022, 2022 तक सबसे ज़्यादा किसने होस्ट किया? यूएसए के अंदर। 2022 वाली हमने देखा कि विंटर ओलंपिक्स बीजिंग चाइना के अंदर हुई थी। व्हाट इज़ द मेन सिंबल ऑफ विंटर ओलंपिक्स, उसका जो सिंबल है विंटर ओलंपिक्स का, उसका है स्नो फ्लैग। विच सिटी होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स 1960, तो वो स्क्वावा वैली यूएसए ने किया था। व्हाट न्यू स्पोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998 विंटर ओलंपिक्स, उसका नाम था स्नो बोर्डिंग। विच विंटर ओलंपिक्स वर द मोस्ट एक्सपेंसिव टू होस्ट, तो उसका नाम है सूची 2014
के अंदर जो हुई वो सबसे महंगी थी। इन विच विंटर ओलंपिक्स डिड लीला हैमर इंट्रोड्यूस द ओलंपिक ट्रूस, तो 1994 के अंदर। विच विंटर ओलंपिक्स वाज द फर्स्ट टू इंक्लूड वुमेन्स आइस हॉकी, तो नगोना 1998 के अंदर। मजीद कुछ टोकन क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंट्रीज एथलीट हैव वोन द मोस्ट विंटर ओलंपिक्स गोल्ड मेडल एज ऑफ 2022, तो नॉर्वे ने सबसे ज़्यादा जीते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी वेन्यू ऑफ आइस हॉकी ड्यूरिंग विंटर ओलंपिक्स, तो वो एरिना के अंदर होती है। विच विंटर ओलंपिक्स फीचर्ड द डिबेट ऑफ मिक्स्ड जेंडर इवेंट्स, तो पैंगयोंग 2018 के अंदर वहाँ पे हुई थी। विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द विंटर ओलंपिक्स इन 2030, तो वो साल्ट लेक सिटी यूएसए के अंदर, लेकिन 2026 के हमने देखा था वो कहाँ के अंदर है, कॉर्टिना इटली के अंदर। मजीद है इन विच विंटर ओलंपिक्स वाज द स्काई जंपिंग इवेंट हेल्ड एट न्यू हिल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सूची 2014 के अंदर। तो ये तो हमने कुछ देख ली। अब हम इसके विंटर ओलंपिक्स के सिंबल्स वगैरह देख लेते हैं। उसका मैस्कॉट्स आई थिंक जो है सिंबल है। ईच विंटर ओलंपिक्स फीचर अ यूनिक मैस्कॉट। फॉर एग्जांपल सूची 2014 हैड अ टाइगर नेम ल्यूपर्ड एंड पैंगयोंग 2018, और जो है सू होरांग उसका वाइट टाइगर था। मतलब हर बार जब होती है तो इसका सिंबल चेंज होता रहता है। मजीद हम देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स। 1964 के अंदर इंसब्रक के अंदर इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ ओलंपिक विलेज फॉर एथलीट्स। मजीद हम देखते हैं नोटेबल जो एथलीट्स कौन से हैं विंटर ओलंपिक्स के, तो मैरिट हैं, वॉजरिजन BJORGEN, वो नॉर्वे के हैं, वो फेमस हैं जिन्होंने मोस्ट डेकोरेटेड विंटर ओलंपियन विद 15 मेडल्स। इसके अलावा विच सिटी होस्टेड द विंटर ओलंपिक्स इन 2006, उसका नाम है ट्यूरिन इटली के अंदर। हु वाज द मैस्कोट फॉर द 2014 विंटर ओलंपिक्स, उसका ल्यूपर्ड था, मतलब उसका जो सिंबल था। इन विच ईयर डिड विंटर ओलंपिक्स फीचर द फर्स्ट मिक्स्ड जेंडर टीम इवेंट इन स्काई जंपिंग, तो 2018 के अंदर। विच विंटर ओलंपिक्स वर नोटेबल फॉर बीइंग हेल्ड इन 2 डिफरेंट कंट्रीज, तो वो 2002 के अंदर हुई थी, साल्ट लेक सिटी के अंदर भी हुई थी और उसके साथ पार्क सिटी के अंदर भी। व्हाट न्यू इवेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द 2022 विंटर ओलंपिक्स, उसका नाम था मोनोबॉब, MONOBOB, मोनोबॉब। विच विंटर ओलंपिक्स वर द फर्स्ट टू इंक्लूड फ्री स्टाइल सिकिंग, तो उसका 1998 के अंदर नगोनो के अंदर। विच कंट्री वोन द मोस्ट गोल्ड मेडल इन द 2018 विंटर ओलंपिक्स, तो नॉर्वे उसका नाम है। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट विंटर ओलंपिक्स मेडल इन स्पीड स्केटिंग, क्लॉडिया उसका नाम है। विच विंटर ओलंपिक्स फीचर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन्स स्काई जंपिंग, उसका नाम है 2014, सूची के अंदर हुई थी। और इसके अलावा ओलंपिक टूर्स वॉज प्रोमिनेंट, वो कब हुआ था, वो 1994 के अंदर लीला हैमर के अंदर वो हुआ था। अब हम पाकिस्तान के रिलेटेड देखते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ओलंपिक में कब गया था और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है जब उसने गया था ओलंपिक्स के अंदर लंदन के अंदर उसने गया था 1948 के अंदर, और पाकिस्तान जो है इसने प्राइमरी फोकस एथलेटिक्स के ऊपर था, बॉक्सिंग के ऊपर, रेसलिंग और हॉकी के ऊपर। अब हॉकी डोमिनेंस देखें तो 1956 के अंदर 1956 के अंदर मेलबर्न में पाकिस्तान ने पहला ओलंपिक मेडल जीता था जो कि सिल्वर मेडल था हॉकी में, और जिसमें जो है इंडिया को हराया था पाकिस्तान ने इन फील्ड हॉकी आफ्टर लूजिंग टू इंडिया से हारा था पाकिस्तान फाइनल के अंदर 1956 के अंदर मेलबर्न के अंदर, और ये पहला सिल्वर मेडल था पाकिस्तान के हक के लिए। 1960 के अंदर रोम में पाकिस्तान ने सबसे पहला गोल्ड मेडल हॉकी में जीता इंडिया को हरा के। 1964 में टोक्यो में पाकिस्तान ने फिर जो है सिल्वर मेडल जीता इंडिया से हारते हुए। 1968 के अंदर मैक्सिको सिटी के अंदर पाकिस्तान ने सेकंड अपना गोल्ड जीता जो है डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया। 1972 के अंदर पाकिस्तान ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1976 के अंदर पाकिस्तान ने फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1984 के अंदर पाकिस्तान ने थर्ड अपना गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल जीते हॉकी फील्ड हॉकी के अंदर, पहला 1960 के अंदर, दूसरा जो है पाकिस्तान ने गोल्ड जीता वो 1968 के अंदर, और थर्ड 1984 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी। अब पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट नोबल एथलीट्स थे जिसमें हुसैन शाह था। हुसैन शाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में 1988 के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 10 एथलीट्स गए थे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में, और स्विमिंग के अंदर, शूटिंग के अंदर, जूडो के अंदर, और अरशद नदीम जो था उसके अंदर विंटर ओलंपिक्स में 5th पोजीशन पे था। अब पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया बाय थ्रोइंग जेवलिन, और 92.97 मीटर की थी उसने, और उसने गोल्ड विन किया था। और नीरज चोपड़ा जो है सेकंड नंबर पे आया था। आप ये चेक करें कि नीरज चोपड़ा ने जो है कितने जो मीटर का थ्रो किया था।
अब हम इसके अलावा कुछ और देखते हैं कि दुनिया में जो है गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा किसने जीते हुए। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो है यूएसए ने जीते हैं, आई थिंक 126 हैं। उसके बाद चाइना है, थर्ड पे जापान है। पाकिस्तान के पास ओलंपिक में जो है पेरिस ओलंपिक्स में आई थिंक जो है जेवलिन के अंदर पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट गोल्ड मतलब जीता आफ्टर 32 ईयर्स, अप्रॉक्सीमेटली 32 ईयर्स, मतलब अपना पाकिस्तान ओलंपिक्स में कोई गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि पाकिस्तान जो है 1978 के बाद आई थिंक सो पाकिस्तान ने जो गोल्ड नहीं जीता, उसके बाद अभी पाकिस्तान ने उसको विन किया था। तो ये हमने ओलंपिक्स के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ देख लिए, तो होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। और जो है मज़ीद इसके रिलेटेड आप खुद भी सर्च कर सकते हैं और मज़ीद इसके रिलेटेड आप एमसीक्यूज़ जान के जो है अपने जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दो और चीज़ें याद रखिएगा, 2-3, कि जो है समर ओलंपिक्स 2028 वाली कहाँ पे होनी, लॉस एंजलिस के अंदर। 2026 के अंदर वाली 2026 में कहाँ पे होनी, इटली के अंदर होनी है। और इसके अलावा इस ओलंपिक्स में 40 गोल्ड जीते हैं यूएसए ने, जो है चाइना ने भी 40 गोल्ड जीते हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे है। पाकिस्तान की जो पोजीशन है ओलंपिक्स में 62nd है, 62 नंबर पे है। और रशियन नदी में 92.97 का थ्रो किया था और नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर का थ्रो किया था। तो ये थे हमारे ओलंपिक्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़। होप सो ये आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।